महाराष्ट्र के संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर है, वहाँ का ये वीडियो बताया जा रहा है। और ये वीडियो में जो महिला दिख रही हैं अर्चना पारखे हैं, और जो कि शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अपाहिज हैं। और इनकी दुकान जो है, जो नगर पालिका थी वहाँ की, उसने इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे थे जो अतिक्रमण हटाने का, उसमें इनकी दुकान को हटा दिया गया। और आपने देखा कि किस तरीके से नगर पालिका ने उनके जो दुकान थी, वो दुकान में मिट्टी के बर्तन जैसे सुराही और मटका, ये सब चीज़ें, जो प्लेटें, इस टाइप की चीज़ें जो मिट्टी के बनते हैं, तो मड पॉट्स जिनको बोला जाता है, तो उसको बेचती थी वो। और पुलिस ने जिस तरीके से उन पे कार्रवाई करी है, एक एक बर्तन को तोड़ दिया, कि मतलब एक भड़ास होती है कि इतना ज़्यादा किसी से गुस्सा कोई कर सकता है क्या, बताइए। अगर जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है कि एक एक बर्तन तोड़ दिया, मतलब पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ, अगर आप देखिए तो कोई मिट्टी के बर्तन बेच रहा है, और जो उस महिला को अगर आप देखें तो वो एक विकलांग महिला है, उसको वो शारीरिक रूप से विकलांग है, अपाहिज है। अ, एक एक आम इंसान की दुकान अगर आप तोड़ें तो कितना दुख होता है, कितना खराब लगता है। और वो एक विकलांग महिला थी, विकलांग महिला का आप ये उसका जज्बा सोचिए, वो चाहती तो विकलांग लोगों से कोई उम्मीद नहीं करता, और वो चाहती तो एक दया की भावना से वो, कई लोग तो भीख मांगते हैं, कई लोग जो हैं हमेशा दूसरों की दया पे ज़िंदा रहते हैं। लेकिन वो महिला जो है वो खुद का काम कर रही थी, वो खुद के उसने बैंक से लोन ले रखा था, और वो अपना काम धंधा कर रही थी, उससे उसको कितना कमा लेती होगी। लेकिन उसके मान सम्मान, उसकी जो एक खुद के अंदर जो जज्बा था कि कमा के खाने का, एक उसको इस तरीके से तोड़ तोड़ जिस जो वो लाठी डंडे से उसके बर्तन तोड़े गए हैं, एक तरीके से समझ लीजिए कि किसी की ज़िंदगी आपने वो लाठी डंडे उसके बर्तनों पे नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी पे चल रहे हैं। एक जो मान सम्मान से कोई जीना चाहता है उस पे चल रहे हैं। देखिए इसमें दो एस्पेक्ट हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ये जो दुकान थी ये इंक्रोचमेंट के एरिया में थी, तो पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई करी। लेकिन आप ये बताइए, आप दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या इंक्रोचमेंट में पूरे भारत में कहीं और जगह इंक्रोचमेंट नहीं हो रखा है? या बड़े बड़े नेता मंत्री या जो दबंग लोग होते हैं, या कोई आम आदमी भी होता है, वो भी अपने घर से अपना छज्जा या अपना जो जीना होता है, वो अपना स्लोप जो होता है गेट पे, उसको बाहर निकालता है, अपनी नाली बाहर निकाल देता है, अपना जो कोई रोड पे पार्किंग कर लेता है, तो इंक्रोचमेंट तो वो भी है। कितने दुकानदार ऐसे हैं जो अपना सामान बाहर लगाते हैं, तो बड़ी बड़ी दुकानों पे हो रहा है, शोरूम में हो रहा है, तो क्या वो एक इंक्रोचमेंट में नहीं आता है? लेकिन क्या तोड़ने के लिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि जो गरीब है उसको, उसके ऊपर पूरा जोर चलाया जा रहा है, उसके ऊपर उसको कोई वो बताने वाला नहीं है, उसके जिस उसको तोड़ दिया, उसकी उसकी सिर्फ गलती ये थी कि वो एक अपाहिज थी, उसकी तरफ से कोई विरोध नहीं आ सकता था। और विरोध ना आने पर उसको जो है नेता, आप लोगों ने देखा कि वहीं पे जोर भी चलता है जहाँ पे हमको पता होता है कि यहाँ से कोई हमें रिटेलिएशन नहीं आएगा, वहाँ उसका कोई जुगाड़ नहीं है, उसका कोई नेताओं से लिंक नहीं है, उसका किसी तरीके का कोई दबंग नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकता है, तो उस पर पूरी तरह जोर चलाया जा रहा है। कई जगह आपने देखा, लोग बड़ी बड़ी कंपनियां कौड़ियों के भाव हजारों हजारों लाखों एकड़ जमीन ले लेती हैं, बड़े बड़े दबंग आदमी कब्जा कर रहे हैं, उन पर कोई भी नहीं हो रहा। ये क्या ऐसा नहीं हो रहा है क्या सिर्फ? लेकिन दिखता कौन है? जो गरीब इंसान होता है, और गरीब इंसान के ऊपर हर कोई जोर दिखाता है। उसके साथ देखिए, अभी महाराष्ट्र में स्कीम चल रही है, 1500 रुपये महिलाओं को मिल रहे हैं, घर बैठे मिल रहे हैं, किसी काम के नहीं, जिनको कहते हैं ना मुफ्त की रेवड़ी बांटना, उनको 1500 रुपये मिल रहे हैं, और वो कोई काम करना नहीं चाहते। वो चाहती तो वो भी जी सकती थी, लाडली बहना योजना के तहत वो भी 1500 ले लेती, और बाकी दाएं बाएं एक दो स्कीमें और कुछ ना कुछ चलती रहती हैं, 1000 1500 2000 5000 रुपये मिलते रहते हैं महीने में, और अपना जीवन यापन कर सकती थी। लेकिन उस महिला ने कुछ अपने दम पे ठाना कि मुझे कुछ करना है, उसने लोन लिया। सोचिए, लोन लेते हैं तो ले करके खर्च कर देते हैं, उसने उससे रोजगार किया, उससे उसने खुद भी अपने अपाहिज, आप उसके उसके चेहरे को देखिए, उसकी या बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो जब उसकी दुकान तोड़ी जा रही है तो किस तरीके से उसने, उससे शरीर से वो अपाहिज है, उसकी पूरी तरीके से उसके अंदर हिम्मत नहीं, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी दुकान को जोड़ रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब आप ऐसा काम करते हैं तो इससे मानवता तो संसार होती है। एक बात और भी है कि
मुझे बहुत, मैं मॉरलिटी का ज्ञान नहीं देना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो लोगों ने इस तरह के काम करते हैं, जिस तरीके से जो उसकी दुकानें तोड़ी हैं, जिस तरीके से एक आदमी को बिल्कुल रोड पे ला दिया, कहीं न कहीं ऊपर वाला भी देखता है, कर्मा ज़रूर आता है। आप जिस तरीके से किसी को रोज़गार आपने छीन करके उसको रोड पे बिल्कुल भीख माँगने की नौबत ला दी, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आपके साथ नहीं होगा, आपके लड़के बच्चों के साथ होगा, और आप जो है मरते पहले आप ये ज़रूर देख के जाएँगे। और जब भी कोई आदमी कहता है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन वो भूल जाता है कि कभी-कभी ऐसे ही टाइप के किस्से, ऐसे ही टाइप की चीज़ें, हरकतें लोग करते हैं, बाद में उनको भोगना पड़ता है। तो ये मैं ज़रूर बोलूँगा। और अगर किसी देखिए, अगर कोई किसी ने, अगर मान लीजिए उसने गलत जगह पे उसकी दुकान लगी भी थी, तो क्या सरकार का काम सिर्फ़ तोड़ देना है? क्या एक वेलफेयर स्टेट है, जन कल्याण की सरकार बोली जाती है, जहाँ पे पब्लिक का हित देखा जाता है, वो तो देखिए, एक तो पहली बात तो वो महिला है, गरीब है, और दूसरा वो अपंग है, अपाहिज है। तो सरकार की क्या एक मंशा नहीं होनी चाहिए कि, या जो नगर पालिका में थे, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, क्या वो ये नहीं सोच सकते थे कि अगर आप दुकान हटा रहे हैं, अगर उसकी दुकान, देखिए वैसे तो वो टेम्परेरी दुकान है, अगर आपको हटाना ही था, तो क्या आप उसको कुछ मदद नहीं दे सकते थे कि वो अपनी कहीं दूसरी जगह दुकान लगा देते, जहाँ पे उसको आप ऑथराइज़ कर देते, वहाँ जाके दुकान लगा देते। या फिर नगर पालिका में कई बार दुकानें भी बनाई जाती हैं, नई-नई डेवलपमेंट्स होती है शहर के अंदर, तो वो दुकान बनाते हैं और वो व्यापारियों को अलॉट की जाती हैं। या फिर कई बार ऐसे जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, या फिर जो मतलब रोज़गार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको भी तो वो दुकानें दी जाती हैं। तो क्या वो तो आपके सामने दिख रही थी, देखिए उसके अंदर काम करने का जज़्बा भी था, वो एक्चुअल में गरीब थी, वो काम करना चाहती थी, वो एक्चुअल में रोज़गार करना चाहती हैं। जब बैंक ने उसको लोन दिया, तो इसका मतलब है कि उसकी एक्टिविटी जेन्युइन होगी, तभी दिया। और फिर वो अपाहिज है, दिव्यांग में आती है। अगर क्या सरकारी कोटे से ऐसी ज़रूरतमंद के लिए कोई दुकान नहीं अलॉट की जा सकती थी? आप उसको दुकान दे देते। आपने जिस तरीके से एक-एक घड़ा तोड़ा है, मतलब सोचिए, आदमी को, अगर आपको इतनी तो मानवता रखनी चाहिए थी कि अगर आप उसको देखिए, अगर आप उसको दुकान शिफ्ट नहीं कर सकते थे, आप उसको कुछ आर्थिक मदद नहीं दे सकते थे, आर्थिक मदद दे देनी चाहिए थी। अगर आपके साथ हर विभाग में फंड होते हैं, हर विभाग में फंड होते हैं, उसके चाय बिस्किट खा जाते हैं लोग, उससे उससे जो है वो पेट्रोल गाड़ी में धुआँ भरा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या वो पैसा जो है, कुछ पैसा क्या ऐसे ज़रूरतमंदों को अधिकार मतलब नहीं दिया जा सकता था? उसके रिहैबिलिटेशन के लिए या उसके पुनर्स्थापन के लिए नहीं दे सकता था? लेकिन जिस तरीके से एक-एक घड़ा तोड़ा गया, वो एक तरीके से लगता है जैसे किसी ने उसको बिल्कुल एक तरीके से ठान के आए थे कि हमें इतना नुकसान कर देना है कि आदमी मरते दम तक ये भूल ना पाए। हमेशा उसके दिमाग में उसको इतना दर्द हो जाएगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा, और ये चीज़ हो रही है। मैं एक बात और आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो एज ए सोसाइटी, ये हमारा हम जब देखते हैं, तो जो लोग देख रहे होते हैं, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका दिल ना पसीज गया हो, जिसको दुख ना हो रहा हो, इतना लोगों को लगता है। और जो लोग सामने से काम कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। कम से कम उनसे भी तो जवाबदेही पूछनी चाहिए। ये वीडियो इतना सर्कुलेट हो गया है, लेकिन उन कर्मचारियों से क्या पूछा गया? क्या क्या ये लिखा होता है कि आपको एक-एक दुकान बिल्कुल पूरी तरह तहस-नहस कर देनी है? कहीं कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई किसी भी कंडीशन में हो सकता है, उसको इस तरीके से आपको मतलब करना है। ये तो मुझे नहीं लगता कहीं पे लिखा होगा। इस तरीके से नहीं लिखा हो गया होगा कि कोई अपंग महिला, गरीब, और वो क्या कर रही है, वो पता है? एक बात याद रखिए, देखिए ये काम जो है, ये टेम्परेरी दुकानें होती हैं। ये अभी गर्मियों में घड़े बिक रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बिक रहे हैं, गर्मियों में है। गर्मियों के बाद फिर जैसे ही ठंडी का सीज़न आएगा, तो ये नहीं बिकेगा। वो सीज़नल में उसको कुछ और काम करना पड़ेगा। अगर मिल पाएगा तो करेगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो इतना वो अपाहिज है, वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो इतनी सीज़न्ड है कि वो तुरंत दूसरा कोई काम कर लेगी, सीख लेगी। उससे क्या होगा, एक सीज़न में जो उसको 3, 4, 5 महीने में जो कुछ पैसा कमाने का मौका था, उसी से उसकी जीविका चलती। अब आपने उसकी दुकान तोड़ दी, आपने उसके सामने कोई पूरा एक तरीके से रास्ता बंद कर दिया। अगर हो तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया, उसको वायरल किया, हो रहा है, कई बार उसकी लोग मदद भी करनी चाहिए। और मदद के अलावा एक उसका अब का वीडियो भी ज़रूर बनाइए कि जब ये कार्रवाई हुई, उसके बाद उसकी क्या कंडीशन है, क्या वो नॉर्मल हो पाई है, या
कि उसका क्या, अब उसकी दाल रोटी कैसे चल रही है। और अगर नहीं चल पा रही है, अगर उसकी कंडीशन अब ख़राब है, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम, हमारी सरकार, हमारे लोग ज़िम्मेदार हैं। और एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे अगर इस तरीके से कोई मेहनत करके कमाना खाना चाहता है और जहाँ पे ऐसे लोगों के साथ दिक्कतें होती हैं, तो एक बात याद रखिएगा, ऐसे में कभी भी कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी देश जगह तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे मेहनत करने वाले के साथ अन्याय हो रहा है। और जहाँ पे लोग अपनी हिम्मत के दम पे लोग काम करना चाहते, उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ हिम्मत थी, जज्बा था, और उसके साथ ऐसा हुआ, तो समझ लीजिएगा कि फिर कुछ सोचने का विषय है। नमस्कार।